हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है क्या। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली बोथ आर द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, प्यूपल्स हो सकती हैं, कोई थिंग्स हो सकती हैं, वट एवर में भी। उनमें से आपको या तो हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, या हो सकता है कि सारे के सारे को सिलेक्ट करना है। मतलब कि बोथ आर द सिलेक्शन प्रोसेस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोथ आर द सिलेक्शन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो सिलेक्ट कर लिया आपने ऑब्जेक्ट्स को। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट्स को साइड में रख दो, ओके, या फिर सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करें, अरेंज करें। अगर आप अरेंज भी करते हैं और सेलेक्ट भी करते हैं, मतलब यहां सेलेक्ट प्लस अरेंज, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परमुटेशंस कहलाएंगी। अगर आप ओनली सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि परमुटेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन क्या होती है। ठीक, हाँ जी, देखिए हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास कोई 3 पर्सन्स है, पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, आपको इनको 3 सीट्स पे सेटअप करना है, S1 S2 S3। ओके, सो कैसे कर सकते हैं हम। यहां मैंने P रख दिया, यहां P को बैठा दिया, यहां Q आ गया, यहां क्या आ गया, R आ गया। तो ये एक अरेंजमेंट हो गई। ओके, नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या है मेरी, P R Q, मतलब इन दोनों की सीट मैंने इंटरचेंज कर दी। तो मतलब कि एक हमारे पास एक अरेंजमेंट रहेगी, ये भी पॉसिबल अरेंजमेंट। तो इसी तरह से यहां मैंने क्या किया, क्यू को फिक्स, यहां क्यू को फिक्स, फिर मैंने यहां आर को फिक्स, आर को फिक्स। जब मैंने क्यू को फिक्स किया तो पी आर आ गए। ठीक है, और पी और आर की सीट रिप्लेस कर दी हमने। ओके, जब मैंने आर को यहां फिक्स किया तो मेरे पास आ गए पी क्यू, और फिर पी क्यू की सीट रिप्लेस कर दी। तो मतलब कि यहां से आपके पास 2 वेज आए, यहां से आपके पास क्या है, 2 वेज, यहां से भी आपके पास क्या है, 2 वेज। सो टोटल वेज आपके पास कितने हो गए, 6 वेज। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब क्यू आर और आर क्यू, यानी कि यहां आपका परमुटेशन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और परमुटेशन के अंदर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड। मतलब क्यू आर और आर क्यू बोथ आर द डिफरेंट थिंग, बट इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट मैटर। ठीक है ना, ऑर्डर आपका मैटर नहीं करेगा। तो यहां आप क्यू आर यूज करें या आर क्यू, बोथ आर द सेम, यानी कि यहां से एक ऑप्शन बनेगा आपका पी क्यू आर। ओके, यहां से दूसरा ऑप्शन बनेगा क्यू पी आर, और लास्ट से आपका थर्ड आ जाएगा आर पी क्यू, आर पी क्यू। मतलब अगर आप इनका कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ये कितने केस आ जाएंगे, 3, यानी कि 3 वेज आपके पास आ जाएंगे। बिकॉज इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करती कॉम्बिनेशन में, लेकिन परमुटेशन में मैटर करती है। हम समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने से पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज आपके पास एक क्लासरूम है, दिस इज योर क्लासरूम, और इसमें एंट्री के आपके पास 3 मेथड्स हैं, यानी कि आप 3 तरीके से यहां एंट्री कर सकते हो। और ये आपका एंट्री होगा, और ये हो गया आपका एग्जिट। और एग्जिट के आपके पास 4 प्रोसेस हैं, मतलब 4 मेथड है। एंट्री करने के आपके पास 3 वेज आ गए, और एंड एग्जिट करने के आपके पास क्या हो गए, 4 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पहला प्रिंसिपल आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट 3 वे से यहां है, 4 वे से यहां है, m वे से यहां, n वे से यहां, तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे हमारे, टोटल वेज कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, मतलब 3 into 4, सो दिस इज 12। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है। अगर आपके पास m ऑब्जेक्ट्स हैं एंड n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन दोनों के अकरेंस के होने के टोटल वेज हमारे पास क्या आ जाएंगे, m into n।